सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। ओए जो दिसै अंबर तारे, ओए जो दिसै अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। ओए जो दिसै अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 329 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओए जो दिसै अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। अंबर, आकाश में जो तारे दिखाई दे रहे हैं, ओए जो तारे आकाश में दिखाई दे रहे हैं, ओए जो दिसै, ओए से अर्थ है वो, ओए जो दिसै अंबर तारे, अंबर आकाश में जो तारे दिखाई दे रहे हैं, किन ओए चीते चीतन हारे। चीतनहारा वो कौन सा चित्रकार है जिसने इन्हें चित्रित किया है। चीते चित्रित किया है। किन ओए चीते चीतनहारे, ओए जो दिसै, अर्थात ये जो अंबर में तारे दिखाई दे रहे हैं, इनको किसने बनाया है। पंडित जी से इनकी वार्तालाप चल रही है भगत कबीर जी की। ओए जो दिसै अंबर तारे, किन ओए चीते, किसने उन्हें चित्रित किया है, कौन सा चित्रकार है। चीतनहारे चित्रकार। किन ओए चीते चीतनहारे, कहो रे पंडित अंबर कांस्यो लागा, बूझे बूझनहार सभागा। अब पहले तो उन्होंने ये बात कही कि जो अंबर में तारे लगे हुए हैं, इन्हें किसने चित्रित किया है या इन्हें किसने संभाल रखा है, किसने बनाया है। अब कह रहे हैं कि कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा। ये जो आकाश है, जो अंबर है, ये किसके सहारे टंगा हुआ है। कहो रे पंडित अंबर कांस्यों लागा, बूझे बूझनहार सुभागा। सुभागा कोई, सभागा कोई बहुत बड़े भाग्यों वाला ही इस बात को, बूझनहार जो समझने वाला होगा, जो विचार करने वाला होगा, वो ही इस बात को समझेगा। बूझे बूझे समझेगा, बूझनहार विचार करने वाला मनुष्य, और सभागा बहुत ही श्रेष्ठ भाग्यों वाला, वो ही इस भेद को समझेगा कि किन्होंने तो तारों को बनाया है और ये पूरा जो अंबर है ये किसके सहारे टंगा हुआ है। कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा, बूझे बूझनहार सभागा रहाओ। सूरज चंद करे उजियारा, सब में पसरया ब्रह्म पसारा। पहले तो उन्होंने ये प्रश्न पूछे हैं कि कहो रे पंडित अंबर कांस्यो लागा, बूझे बूझनहार सभागा। अब उत्तर दे रहे हैं कि सूरज चंद करे उजियारा। सूर्य और चंद्रमा जो है उजाला देते हैं, उजाला करते हैं। सूरज चंद करे उजियारा, सब में पसरया ब्रह्म पसारा। ब्रह्म, प्रभु की जो ज्योत है, उसका ही प्रकाश इन सब के अंदर पसरा हुआ है। सूरज चंद्रमा के अंदर। सूरज चंद करे उजियारा, सब में पसरया ब्रह्म। ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा की ज्योत का प्रकाश ही सबके अंदर मौजूद है।
सूरज चंद करे उजियारा, सब में पसरया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामे होए। अब ये जो प्रश्न इन्होंने किया था कि कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा, और पहले प्रश्न ये है कि ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। किस चित्रकार ने उन्हें चित्रित किया है। और कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा, बूझे बूझन हार सभागा। अब कबीरदास जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि कहो कबीर जानेगा सोए। वो जो बूझे बूझन हार सभागा है वो कौन है। कहो कबीर जानेगा सोए, वही इस भेद को जानेगा। हृदय राम मुख रामे होए, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है और जिसके मुख पे परमात्मा का नाम है, जो मुख से परमात्मा के गुण गाता है और हृदय में परमात्मा का नाम जपता है, वही वो सभागा है जो इस भेद को बूझेगा। बूझे बूझनहार सभागा, वो है, वो जानेगा इस बात को। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामे होए। जिसके हृदय में राम है, मुख में राम है, वही सभागा है, वही इस बात को जानेगा समझेगा। कहो कबीर जानेगा सोए, सब कुछ किसका किया धरा है। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामे होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमृति भाई, वेद की पुत्री सिमृत भाई, सांकल जेवरी लय है आई। वेद की पुत्री वेदों पर ही आधारित है, वेद की पुत्री वेदों पर ही आधारित है। स्मृति, जो स्मृतियों की रचना हुई है, जिस स्मृति के अंदर खास तौर से वर्ण व्यवस्था और कर्म कांडों को बहुत प्रधान बनाया गया है, इसके बिना तो मुक्ति है ही नहीं। जिसमें इस बात पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है कि जीवन की सारी कामनाएं तभी सिद्ध होंगी जब वर्ण व्यवस्था को माना जाएगा और कर्म कांड किए जाएंगे। तो ये मनुस्मृति में मुख्यतः ये दर्ज किया गया है। वेद की पुत्री सिमृत भाई, हे भाइयों, वेद पर ही आधारित है ये स्मृति। 27 स्मृतियाँ मानी जाती हैं, जो सनातन में 27 स्मृतियाँ हैं। सांकल जेवरी लय है आई। अब ये जो है वर्ण व्यवस्था की सांकल लेके आई है, एक लोहे की बनी हुई संगल लेके आई है, जिसने सारे प्राणियों को उस वर्ण व्यवस्था में जकड़ के रख दिया है। और जेवड़ी कर्म कांड की जेवड़ी लेके आई है कि कर्म कांड के बंधन, कर्म कांड नहीं किए तो जन्म मरण का चक्र निश्चित है। ये मनुस्मृति ने बताया है। परमात्मा का नाम जो सर्वोपरि है, परमात्मा के नाम का जिक्र ना करते हुए कर्म कांडों की महत्ता को बहुत जोर दिया गया है स्मृतियों में। वेद की पुत्री सिमृत भाई, सांकल जेवरी लय है आई। इन कर्म कांडों में और वर्ण व्यवस्था के बंधनों में बांध दिया है। सांकल जेवरी लय, जेवरी रस्सी को कहते हैं। सांकल जेवरी लय है आई। आपन नगर आप ते बांधया, मोह कै फांद काल सर सांधया। आपन नगर, जो अपने श्रद्धालु हैं, जो स्मृतियों में जिनकी पूरी तरह से फेथ है, जो स्मृतियों के बताए हुए उपदेश के नगर में रहते हैं, जो श्रद्धालु हैं, स्मृतियों को पूरी तरह से मानने वाले हैं, आप ते बांधया। इसने अपने श्रद्धालुओं को अपने उपदेश के द्वारा बंधनों में बांध दिया है। आप ते बांधया, मोह कै फांद काल सर सांधया। कैसे बांधा है कि स्वर्ग का मोह दिखाया है कि स्वर्ग पाना है
तो इस वर्ण व्यवस्था और इन कर्म कांडों को करना ही होगा। वैदिक धर्म का जो सिद्धांत है, सनातन धर्म का जो सिद्धांत है कि कर्म कांड किए बिना कामनाएं पूरी होती नहीं हैं। जिसे स्वर्ग की कामना है उसे कर्म कांड करने ही पड़ेंगे सनातन के हिसाब से। मोह कै फाद, ये तो स्वर्ग का मोह दिखाया गया है और इसमें फाद फंसा दिया गया है। और काल सर साध्या, काल जन्म मरण का चक्र, सर डर, जन्म मरण का डर दिखाकर अगर कर्म कांड नहीं किए गए तो जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ेगा। काल सर सांध्या, सांध्या से अर्थ है खींच रखा है। काल जन्म मरण के डर का तीर, सर से अर्थ है तीर, उनके ऊपर खींच रखा है। स्वर्ग के मोह को दिखाकर कि अगर ये कार्य जो कर्म कांड निर्धारित किए गए हैं इन्हें नहीं किया गया तो जन्म मरण का चक्र का डर उन्हें हर वक्त उनके ऊपर डाल रखा है। आपन नगर आप ते बांध्या, मोह कै फाद काल सर साध्या, काल सर सांध्या। रहाओ, ये दो पंक्तियां शब्द का रहाओ हैं। आपन नगर आपते बांध्या, मोह कै फाद काल सर सांध्या। कटी ना कटे, टूट न जाई, सापन होए जग को खाई। अब ये जो बेड़ियां हैं कर्म कांड की और वर्ण व्यवस्था की बेड़ियां, 5000 वर्ष पूर्व माने जाते हैं वेदों की रचना। तब से इन्होंने जकड़ा हुआ है पूरे समाज को। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं सनातन में जिन्हें समझ आता है कि ये तो जाति है, लेकिन फिर भी उनकी अवस्था ये है कि कटी ना कटे। वो इस जेवड़ी को, इस बंधन को काट नहीं पाते। कटी ना कटे, टूट न जाई। और अपने आप ये जेवड़ी, ये रस्सी, ये बंधनों वाली रस्सी टूटती नहीं है। कटी ना कटे, टूट ना जाई, सापन होए जग को खाई। अब ये जो स्मृतियाँ हैं, कबीरदास जी का कहना है कि जैसे एक सरपणी अपने बच्चों को खा जाती है, ऐसे ही कबीरदास जी का कहना है कि मुक्ति तो परमात्मा के नाम से होती है। और ये जो स्मृतियां हैं इन्होंने कर्म कांडों की महत्ता दिखाई है कि कर्म कांडों के बिना मुक्ति नहीं होगी। अब जिन्होंने राम का नाम नहीं जपा और केवल कर्म कांडों में लगे रहे तो उनके लिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि जन्म मरण के चक्र निश्चित ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसने अपना ही उपदेश देकर जो इसके उपदेश को मानने वाले हैं उनको ही खा गई, जन्म मरण के चक्कर में फंसा दिया, जैसे सरपणी अपने बच्चों को खा जाती है। मनुस्मृति के घोर विरोधी कबीरदास जी। और ये स्मृतियाँ और ये जो वर्ण व्यवस्था है इनके घोर विरोधी रहे हैं जितने भी दलित भक्त हुए हैं। और उन्होंने ये ताड़ना, ये एडमोनिशन हमेशा झेला है। और आज भी गाँव के अंदर जो लोग दलित परिवारों में जन्म लेके बड़े हो रहे हैं उन्हें भी ये ताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। भक्त नामदेव जी का जन्म 1270 में हुआ था महाराष्ट्र में और 1350 में उनकी मृत्यु हुई। 80 वर्ष के होके गए। वो कृष्ण भक्त थे और जो है कभी मंदिर जाते नहीं थे, अपने घर पे बैठ के परमात्मा का भजन करते थे। उनका मानना ये था कि परमात्मा तो हर जगह मौजूद हैं। अब एक दिन उन्हें जाने कैसे एक मौज में आ गए और पास में किसी मंदिर में कीर्तन हो रहा था और उस कीर्तन की धुनी ने उन्हें मस्त किया और वो भी हंसते खेलते उस मंदिर में चले गए।
उस घटना का जिक्र भक्त नामदेव जी ने अपनी रचना में किया है। वो रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 1292 पर 1292 पर अंकित है। हसत खेलत तेरे देहरे आया। मैं तो बड़े जोश में था कि कीर्तन हो रहा है और मैं तो बड़े चाव में तेरे देहरे आया, तेरे मंदिर आ गया हूँ जो है भजन में शामिल होने के लिए। हसत खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। नामदेव जी कह रहे हैं कि मैं तो भक्ति में लग गया, सत्संगत मिली, कीर्तन था, मेरा मन जुड़ गया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। वहाँ पर जब भक्ति में लग गए नामदेव जी, तो जो ऊंची जात के जो ब्राह्मण थे, क्योंकि स्मृतियाँ तो यही कहती हैं कि पूजा पाठ का काम केवल ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का काम है शस्त्र उठाना और देश की रक्षा करना, वैश्यों का काम है वाणिज्य में लगना, व्यापार, और इन तीनों वर्णों की सेवा का काम शूद्रों का है। ये वर्ण व्यवस्था है। तो उस हिसाब से नामदेव जी तो एक शूद्र थे, तो उनके हिस्से में तो केवल सेवा आती है। लोगों के जैसे कि भक्त रविदास जी तो जूते बनाते थे और ये कपड़े छापते थे, इन्हें छींबा कहा जाता था। तो भगत करत नामा पकड़ उठाया, क्योंकि ये तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मंदिर में जाने के हकदार ही नहीं थे। भगत करत नामा पकड़ उठाया, उन्हें उठा दिया भगत नामदेव जी को। और हिनड़ी जात मेरी जादम राया, भगवान श्री कृष्ण जो यादव कुल के थे, उनको कंप्लेन कर रहे हैं, उनके आगे शिकायत कर रहे हैं भगत नामदेव जी कि हिनड़ी जात मेरी जादम राया, कि मेरी हिनड़ी जात है, छोटी जात है, जादम राया, छीपे के जन्म काहे को आया। तुमने मुझे ये छींबे वाली जाति में क्यों पैदा कर दिया कि मैं तुम्हारा कीर्तन में शामिल भी नहीं हो सकता। हिनड़ी जात मेरी जादम राया, छीपे के जन्म काहे को आया, ले कमली चलियो पलटाए। उन्होंने अपनी जो कंबल था या जो भी उन्होंने अपने ऊपर शॉल वगैरह लपेट रखी थी, उसे लेके वो वहाँ से उठ के चल दिए। ले कमली चलियो पलटाए और देहरे पाछे बैठा जाए। और जाके जो देवरा था, मंदिर था, उसके पीछे जाके बैठ गए। ले कमली चलियो पलटाए, देवरे पाछे बैठा जाए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। भक्त नामदेव जी कहते हैं कि जैसे जैसे परमात्मा का गुण गा रहा हूँ मैं वहाँ बैठा हुआ, जैसे जैसे मैं परमात्मा का कीर्तन कर रहा हूँ वहाँ बैठे हुए, जैसे जैसे परमात्मा का नाम जप रहा हूँ वहाँ बैठे हुए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, परमात्मा के गुणों का उच्चारण करता है, भगत जना को देवरा फिरे। वो जो भक्त जन जो बैठे हुए कीर्तन कर रहे थे उच्च जाति के, उनका जो मंदिर था, वो मंदिर का मुख पलट गया, क्योंकि ये तो पीछे जाके बैठ गए थे, तो मंदिर घूम के इनकी तरफ आ गया। वो मंदिर अब भी स्थित है। उस मंदिर को औंधा नागनाथ मंदिर से जाना जाता है और वो महाराष्ट्र में, पुराना नाम तो हिंगोली था जिले का, और अब नाम सतारा हो गया है, तो उस जिले में स्थित है। और जो है इतिहास में आता है कि श्री गुरु नानक देव जी भी इस मंदिर का दर्शन करने गए थे। पहले उन्होंने इस मंदिर का दर्शन किया और उसके बाद भक्त नामदेव जी का जो गांव था नरसी बामणी, उसमें भी गए थे, क्योंकि गुरु नानक देव जी तो 1469 के बॉर्न हैं और इनका काल रहा है 1270 से 1350। कटी ना कटे टूट न जाई, सा सापन होए जग को खाई। और इस घटना से तो ये स्पष्ट होता है कि परमात्मा तो इसके विरुद्ध हैं, इस वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हैं।
जब परमात्मा अगर इस वर्ण व्यवस्था के साथ होते तो अपने मंदिर को क्यों पलटाते, क्यों उसको जो है नामदेव जी की तरफ अपना मूर्ति, अपना मुख नामदेव जी की तरफ क्यों करती। यहाँ से स्पष्ट होता है कि परमात्मा पूरी तरह से इस वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हैं। वो तो ये चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए इस जीवन में। कटी ना कटे टूट न जाई, सा सापन होए जग को खाई। क्योंकि जग के लोग परमात्मा का नाम को पीछे छोड़ दिया गया है और इन कर्म कांडों को जो है उन्होंने प्रधान मान लिया है, और कर्म कांडों से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होने वाली है नहीं। भगत कबीर जी कह रहे हैं कटी ना कटे टूट न जाई, सा सापन, ये जो स्मृतियां हैं, सापन होए जग को खाई। हम देखत जिन सब जग लूटिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे देखते देखते इन स्मृतियों ने सारे जगत को लूट लिया है, ठग लिया है। परमात्मा का जो नाम है वो सारे सुखों का निधान है। परमात्मा का नाम जिसके हृदय में संचित हो जाता है वो इस लोक में भी सुखी होता है, परलोक में भी सुखी होता है। परमात्मा का नाम धन जो है कभी साथ छोड़ता नहीं है। और ऐसा परमात्मा के नाम को तो इन स्मृतियों ने छीन लिया या पीछे कर दिया और प्रधान कर दिया कर्म कांडों को। इस तरह से प्राणी ठगा गया। उसके पास जो हीरे जैसा परमात्मा का नाम था वो तो उससे छीन लिया गया और कोड़ियों जैसे कर्म कांड उसके हाथ में दे दिए गए। हम देखत जिन सब जग लूटिया। इन स्मृतियों ने सारे जग को लूट लिया, ठग लिया। कहो कबीर मैं राम कह छूटिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इनके ठगी में नहीं आया, मैंने तो राम ही कहा, मैंने तो परमात्मा का नाम ही जपा, मैं तो इनके बंधनों से छूट गया। कहो कबीर मैं राम कह छूटिया, हम देखत जिन सब जग लूटिया। कहो कबीर मैं राम कह छूटिया, ओए जो दीसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। किस चित्रकार ने उन अंबर में तारों को चित्रित किया है। ओए जो दीसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। कहो रे पंडित अंबर का स्यो लागा, बूझे बूझन हार सभागा। के पंडित जी से सवाल कर रहे हैं कि इस आसमान को किसका सहारा है। कहो रे पंडित अंबर का स्यो लागा, बूझे बूझन हार सभागा। सूरज चंद करे उजियारा, सब में पसरया ब्रह्म पसारा। ये जो सूरज चंद्रमा का जो उजाला है ये भी प्रभु की ज्योत का प्रकाश है जो इनमें पसरा हुआ है। सब में पसरया ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म पसारा। और कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामे होए। जिसके हृदय में भी परमात्मा का नाम है और मुख में भी परमात्मा का नाम है वो ही इस सत्यता को समझेगा कि सूरज चंद्रमा में भी परमात्मा की ज्योत का प्रकाश है और परमात्मा ने ही अंबर को संभाला हुआ है और परमात्मा ने ही ये तारों की चित्रकारी की है। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामे होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमृत भाई, स्मृतियों को बता रहे हैं कि ये वेदों के उपदेश पे ही आधारित हैं। वेद की पुत्री सिमृत भाई, सांकल जेवरी ले है आई। ये तो सिर्फ बंधन ही बंधन लेके आई हैं। ये वर्ण व्यवस्था का बंधन और कर्म कांडों का बंधन। सांकल जेवड़ी बांधने की दोनों लोहे की जो सांकल होती है वो और रस्सी ये बांधने की चीज़ें हैं। तो सांकल जेवड़ी इन्होंने वर्ण व्यवस्था और कर्म कांड के बंधनों में बांध लिया। सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आपते बांधया। जो इसमें फेत रखने वाले जो लोग हैं स्मृतियों में, उन्हें इसने अपने इन बंधनों में पूरी तरह से बांध रखा है, कर्म कांडों में और वर्ण व्यवस्था में। आपन नगर आपते बांधया और मोह कैफाद काल सर सांधया। क्यों बांध रखा है कि उन्हें दिखाया हुआ है
कि ये कर्मकांड वर्ण व्यवस्था को मानना है और कर्म कांडों को करना है, नहीं तो जन्म मरण के चक्र में जाना निश्चित है। मोह कै फाद काल सर सांध्या, काल जन्म मरण का डर दिखाने वाला जो तीर है उसे इनके सिर पे खींच रखा है। मोह कै फाद, और स्वर्ग का मोह दिखाया हुआ है, उसमें फंसाया हुआ है। मोह कै फाद काल सर सांध्या, इस डर के कारण उन्हें इसने स्मृतियों ने अपने इन बंधनों में बांधा हुआ है। आपन नगर आपते बांधया, मोह कै फाद काल सर सांध्या, कटी न कटे टूट न जाई। ये जो बंधन है, ये जो जेवड़ी है इसके कर्म कांड की और वर्ण व्यवस्था की, ये कोशिशें की जा रही हैं। जब 5000 वर्ष पूर्व बनी है तब से अब तक कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये कट नहीं पाई व्यवस्था। कटी ना कटे टूट न जाई, स्वयं टूटती नहीं है। सा सापन होए जग को खाई, और सारे जगत का नुकसान हो रहा है। सा सापन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटया, हम कहो कबीर मैं राम कह छूटया। हम देखत जिन सब जग लूटया, इन स्मृतियों ने सारे जग को ठग लिया, लूट लिया। क्योंकि परमात्मा का नाम तो मुक्ति देने वाला था, उसको तो पीछे कर दिया, और कर्म कांड जिनसे मुक्ति होनी नहीं है उसे आगे कर दिया। हम देखत जिन सब जग लूटया, कहो कबीर मैं राम कह छूटया। हम देखत जिन सब जग लूटया, कहो कबीर मैं राम कह छूटया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।